बीजेपी बुरी तरह बैकफुट पर है, गले की फांस बनी हुई है सीट उनके लिए, पौड़ी की सीट और हरिद्वार की सीट, पौड़ी की फांस बनी हुई है। करें डिक्लेयर, क्यों नहीं किया आज तक? बहुत वो तो कहते थे कि हम एक तरफा हैं, कोई है ही नहीं, तो फिर करें ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन सच्चाई ये है कि गले की फांस बनी हुई है। और क्या बनी हुई गले की फांस? अग्निवीर योजना गले की फांस बनी हुई है। अंकिता भंडारी के हत्यारों को जो सरकार ने बचाव किया, वो फांस बनी हुई है गले की। बेरोजगार घूमते हुए बच्चे, गले की फांस है उनके। ये तमाम बातें जो हैं, अब जब मन्नाड़ लगेगा तो कई देवता नाचेंगे उस मन्नाड़ में, और इन बातों को भी उजागर करेंगे कि ये बातें क्यों हुई, पूछा जाएगा, बीजेपी के नेताओं से पूछा जाएगा। अभी हमारे एक पत्रकार साथी कह रहे थे कि महेंद्र भट्ट जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अग्निवीर योजना की खुलकर तरफदारी की है कि बहुत अच्छी योजना है। मैं कहता हूँ कि अग्निवीर योजना अगर बहुत अच्छी है, वो चाहेंगे कि उनका बेटा अग्निवीर बने। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उनमें ये हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री जी से पूछ सकें कि हमारे उत्तराखंड का जो एकमात्र सबसे भरोसेमंद और हमारे सौभाग्य का प्रतीक, हमारी वीरता का प्रतीक, जो हमारा जो काम था सेना में भर्ती होना, वो हमसे क्यों छीना गया? और मेरा आरोप है वो इसलिए छीना गया कि प्रधानमंत्री जी के जो उनका गृह राज्य है, वहाँ से फौज में भर्ती नहीं होते लोग, लेकिन उत्तराखंड से फौज में भर्ती होते हैं। अगर अग्निवीर योजना लागू हो गई तो नुकसान होगा तो उत्तराखंड का है, वहाँ के उनके राज्य का नुकसान नहीं है। उनके राज्य में क्या चलता है? उनके राज्य में उद्यमी है जिनके लिए क्या आया, क्या योजना आई उनके लिए? कर्ज माफ़ी की योजना आई, उसका फ़ायदा उत्तराखंड को मिला क्या? अगर 100 रुपये की कर्ज माफ़ी हुई है तो उत्तराखंड के हिस्से 1 रुपये भी नहीं आया है। इस अन्याय के लिए गणेश कोदियाल लड़ना चाहता है। हमारे यहाँ भी उद्यमी है, उनका करिए ना माफ़। उनके ऊपर तो ईडी के केस लगा रखे हैं, वो तो ईडी का केस झेल रहे हैं। जो इनोसेंट है वो ईडी का केस झेलें। और जो क्या चौकसी थे वो, मेहुल चौकसी, एक ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सब विदेश भाग के पैसा लेके, उनका माफ हो गया, सब ठीक ठाक हो गया। ये जो है विदेश से काला धन लाने वाले इस देश का सफेद धन भी लूट के लेके चले गए। इस बात को मैं जनता की अदालत में उठाऊंगा। मेरा जनता की अदालत में जब प्रश्न उठेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उसका समाधान कारक जवाब दें।